प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। फिर से और एक बार आपके सामने लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस संदेश को बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके सामने इस संदेश बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी डेंटल सर्जरी हुई है मुझे, इसीलिए बहुत दिक्कत से आपके सामने बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों से आप में से कुछ लोग मुझे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, झूठी शिक्षा क्या है, कड़ी शिक्षा क्या है, फॉल्स टीचिंग के बारे में बताइए भाई, कहकर पूछ रहे हैं। तो मुझे प्रभु ने प्रेरणा दिया, फॉल्स टीचिंग क्या है। बाइबल के अलावा कुछ लोग या कुछ सेवक जो भी वचन खुद की कल्पनाओं से या कंट्रोवर्शियल से बात करते हैं, परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है। आज कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वचन सुनाते हैं, यानी कुछ लोग सच्चाई बताते हैं और कुछ लोग खुद की मिनिस्ट्री के बारे में या खुद की कल्पनाओं से या खुद की रिचुअल्स को बताकर यही सही है, इसे ही करना है कहकर झूठी शिक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग वंशावलियों के बारे में, कुछ लोग संख्याओं के बारे में, कुछ लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देना। इस तरह हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत संदेश देख रहे हैं, लेकिन कौन सी सही शिक्षा है और कौन सी गलत शिक्षा है, ये आपको जानना है। कैसे जानेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। आइए बाइबल में आज इस संदेश के द्वारा देखेंगे झूठी शिक्षा क्या है और परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 3 से पढ़ता हूँ। जब मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और उन वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसा ही फिर भी कहता हूँ। इसीलिए पौलुस ने जेल में रहकर तीमुथियुस को पत्र लिखा। वो है पहला तीमुथी का पत्री और दूसरा तीमुथी के पत्री। इस वचन में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तीमुथी, तू झूठे शिक्षकों से, जो कि वंशावलियों के बारे में, जो कि कहानियों के बारे में, जो कि कंट्रोवर्शियल बातों पर बताते हैं, उनसे सावधान रहना। तीमुथी कहाँ है? तीमुथी इफिसुस में है। इफिसुस एक बड़ा शहर है। वहाँ के लोगों में कुछ यहूदी झूठी शिक्षा दे रहे हैं और कुछ कहानियों से भरी संदेशों को सुनाना, लोगों को परमेश्वर के पास लाना छोड़कर अपनी ओर आकर्षित करना और कुछ रीति रिवाजों का अनुकरण करना, इन जैसे बातों से उस समय के यहूदी इफिसुस में गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो पौलुस ने तीमुथी को भेजा। कहाँ भेजा? इफिसुस को भेजा। इफिसुस शहर में तीमुथी को इसलिए भेजा, वहाँ जाके सेवा कर, वहाँ जाकर कुछ सेवकों को तैयार कर और वहाँ की कलीसिया की देखभाल तू कर। कुछ लोगों को आज्ञा दे। क्या आज्ञा दे? कि अन्य प्रकार की शिक्षा। क्या है अन्य प्रकार की शिक्षा? यानी परमेश्वर के छोड़कर, यीशु मसीह की क्रूसीकरण, पवित्र आत्मा के बारे में छोड़कर जो भी व्यक्ति खुद के बारे में बताता है या वंशावलियों के बारे में बताता है या वाद विवाद करता है, उनके साथ तू दूर रहे। उन जैसे शिक्षाओं को तू चेतावनी दे कि ये गलत है। और ये भी कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता को, परमेश्वर की महिमा को जो चोरी करते हैं, जो खुद के बारे में बताते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, उन जैसे लोगों से तू संभाले रहे। गलत आइडियाज देते हैं, गलत विचार देते हैं और कहते हैं कि यही सही है, यानी सच्चाई से दूर भटकाते हैं, उन जैसे लोगों से तू संभाले रहे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 वचन 3 से पढ़ता हूँ। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और कड़ी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने वाले का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यदि कोई गलती कर रहा है, यदि कोई परमेश्वर के वचन के विरुद्ध सेवकाई कर रहा है और सब लोगों को भरमा रहा है, तो हमें सच्चाई को सबके सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार या दो बार, बार बार उनके बारे में या उनकी सेवकाई के बारे में वाद विवाद करना और रगड़े झगड़े करना, लड़ाइयाँ करना, ये कोई भी सेवक का काम नहीं है। यदि आप सेवक है, सेवकाई कर रहे हैं, यदि कोई गलती कर रहा है
तो आमने सामने जाके बात करके उनको समझाओ कि ये गलत है। लेकिन उनकी गलतियों को सबके सामने लाकर उनकी निंदा करना, बेइज्जती करना, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। यीशु मसीह को भी बहुत से लोगों ने विरुद्ध किया। यीशु मसीह ने भी बहुत से फारसियों को देखा, उनको यीशु मसीह ने तड़ना दिया, यानी उनको डांटा, लेकिन आमने सामने किया। कभी भी अपने चेलों से उनके बारे में गलत रीति से कभी भी नहीं बताया। अगर कोई गलत कर रहा है तो आमने सामने उनसे बात करो, या मौका नहीं मिली तो उनको किसी न किसी रास्ते के द्वारा उनको सच समझाओ। उसे छोड़कर उनके बारे में बुरे संदेशों को फैलाना, उनके बारे में लड़ाइयाँ, झगड़े, विवाद, ये सब एक सेवक को करना नहीं चाहिए। उस समय पौलुस ने तिमोथी से कहा कि तू इस तरह के वाद विवाद करने वालों से, झूठी शिक्षा देने वालों से, आर्ग्यूमेंट करने वालों से, कंट्रोवर्शियल बातों बोलने वालों से, यानी पैसे कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, खुद की नाम के लिए काम करने वालों से तू दूर रहे। तू सच्चाई प्रकट कर। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गलत बातें बोल रहा है, झूठी बातों को फैला रहा है, तो परमेश्वर से ज़रूर सजा देगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को सच्चाई बताएं। निर्णय लोगों को लेना है कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। एक बार पौलुस बेरिया नामक एक गांव गया। वहाँ के लोग बहुत समझदार थे। जो भी सुसमाचार पौलुस ने बताया है, उन बातों को उन्होंने अच्छी तरह से बाइबल में परख कर, क्या ये सही है, क्या ये पवित्र शास्त्र में है या नहीं, परख कर देखने के बाद उनको एहसास हुआ कि पौलुस ने सच्चाई बताया है। तब उन्होंने सुसमाचार स्वीकार किया और विश्वास किया। आपको भी इसी तरह ध्यान से वचन सुनना है। क्या ये सेवक सच्चाई बोल रहा है या गलत बातों को बोल रहा है? जो सत्य से दूर होकर गलत बातों को, झूठे बातों को अगर कोई बोल रहे हैं, तो वचन को सुनने के द्वारा आपको कोई भी लाभ नहीं है। उन संदेशों को सुनने के द्वारा आपका विश्वास और भी टूट जाएगा और भी आपको कई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई बहुत से संदेश आते हैं यूट्यूब में, तो इनमें से कौन सा सच्चा है, कौन सा गलत है, कैसे जानेंगे? सिर्फ आपको वचन पढ़ने के द्वारा ही आपको मालूम होगा, प्रार्थना करने के द्वारा। यदि होली स्पिरिट की गाइडेंस आप पर है तो आप ज़रूर सच्चाई को जानेंगे। देखिए, भाषण बहुत से लोग देते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग बताते हैं। तो आपको हर संदेश, हर दृष्टांत, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। आज संसार में बहुत से लोग गलत शिक्षा के कारण, झूठी बातों को सुनकर, झूठी गवाहियों को सुनकर, झूठे मार्ग में चलते हुए नरक को जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले बेड़े आएंगे और कलीसिया को और झुंड को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए सावधान रहो। क्योंकि पौलुस ने बहुत जगह परमेश्वर के वचन सुनाते हुए, जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ लोग भूखे थे वचन के बारे में, वहाँ उनके पास परमेश्वर के सेवक को भेजकर वचन सुनाता था। तिमोथी और तीतुस को भेजा कि जाकर सच्चाई बताओ, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे लोगों से सावधान रहो। देखिए, यीशु मसीह ने भी कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले बेड़े आएंगे। उनके फल के अनुसार तुम जानोगे कि सच्चा सेवक है या झूठा सेवक है। बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, भाई आपका कौन सा डिनोमिनेशन है, कौन सा रिचुअल फॉलो करते हैं, आपकी आराधना का स्टाइल क्या है, कैसा प्रार्थना करते हैं, बताइए। इस तरह मुझे सवाल पूछते हैं। मैं वचन पढ़ता हूँ, यीशु मसीह के टीचिंग्स के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ और उसी के अनुसार मैं वचन भी सुनाता हूँ। तो कहते हैं, तो आपने कहाँ बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लिया, हम समझ सके कि आप कौन सी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा, मैं किसी भी बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं लिया। बाइबल पढ़ने के द्वारा और कुछ मिशनरी और परमेश्वर के दास के जीवनी के द्वारा मैंने यीशु मसीह का अनुकरण करना सीखा है। जो भी पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि इन बातों को लोगों के बीच में ला, तो उन संदेशों को मैं प्रचार करता हूँ, कहकर मैं जवाब देते रहता हूँ। देखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें बोलना है। हमारी खुद की बातों को या खुद की बढ़ाई करने के द्वारा कोई लाभ नहीं है। जो भी बताना है परमेश्वर के वचन से ही बताना है। जो भी दृष्टांत बोलना है वो परमेश्वर के वचन को टैली करना है। यदि हम झूठे दृष्टांतों को बोलने के द्वारा लोगों को कुछ समय के लिए हम हंसा सकते हैं, कुछ समय के लिए हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सदा परमेश्वर का वचन उनके दिल में नहीं रहेगा। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी से कहा, क्या है मालूम है? आइए देखेंगे। आज्ञा का सारांश यहाँ है कि शुद्ध मन और अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आज्ञा का सारांश क्या है? शुद्ध मन यानी प्योर हार्ट,
अच्छा विवेक, जो गलत और बुराई के बीच में फर्क आपको जानने के लिए मालूम होता है। शुद्ध मन, यानी आपका दिल जब शुद्ध है परमेश्वर के नज़र में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। और कपट रहित विश्वास, यानी आपके विश्वास में कोई भी कलंक नहीं है। आप पूरे विश्वास से प्रभु को आराधना करते हैं, पूरे विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसमें से उत्पन्न हुआ प्रेम। देखिए, हमारे संदेश में विश्वास, विवेक, सच्चा मन और प्रेम के बारे में बताने की बहुत ज़रूरी है। इन 4 बातों को छोड़कर अगर मैं आपके सामने कल ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नाश होगा, प्रभु ऐसा आएगा, वैसा आएगा बोलने के द्वारा आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो आपको शुद्ध मन चाहिए, अच्छा विवेक चाहिए, प्यार चाहिए और कपट रहित विश्वास चाहिए। समझ गए? बिना विश्वास कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। विश्वास ही नहीं है तो बहुत सारे वचनों को सुनने के द्वारा, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा क्या मतलब है आपको? जिस तरह पॉलिटिशियंस एक दूसरों को गालियां देते हैं, आज एक सेवक दूसरे सेवक को पॉलिटिकल लैंग्वेज की तरह अपने भाषण में गालियां देना हम देखते रहते हैं। जिस कलीसिया में, जिस सेवक के मुंह में डाह, झगड़ा, वाद विवाद होता है, वहाँ परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करता। याद रखो, जब वाद विवाद हो रहा है, रगड़े झगड़े हो रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती। जहाँ डाह है वहाँ परमेश्वर उनसे दूर रहता है। इसीलिए प्रेम बनाए रखो। अगर कोई गलती कर रहा है तो उनको 1-2 बार समझाओ बात करके। अगर नहीं सुने तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि न्याय के दिन प्रभु यीशु हर एक सेवकाई को, हर एक सेवक को परखेगा। क्या ये अच्छी तरह से सेवकाई किया है या गलत रीति से सेवकाई किया है? क्या अन्याय से सेवकाई किया है, क्या न्याय से सेवकाई किया है? इसके बातों में कितना सच्चाई है, इसकी सेवकाई में कितनी ईमानदारी है। ये बहुत महान दिख रहा है संसार में, लेकिन इसके पीछे क्या पाप है, सब कुछ परमेश्वर परखता है। इसीलिए न्याय के दिन तक राह देखो, आप दूसरों की न्याय मत करो। बाइबल में एक अच्छा वचन लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में बताना चाहता हूँ। ये आपके सामने पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मीनिंग है। तीतुस की पुस्तक अध्याय 3 वचन 9 में पढ़ लिखा है, अवॉइड फूलिश कॉन्ट्रोवर्सीज एंड genealogies and arguments and quarrels about the law because they are unprofitable and useless। देखिए क्या लिखा है, अवॉइड फूलिश कॉन्ट्रोवर्सीज, यानी मूर्खता के विवाद कहकर हिंदी बाइबल में लिखा है। मूर्खता से विवाद करना, विरोध और झगड़े जो व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, इन बातों को बताने के द्वारा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। समझ गए? किसी भी निष्फल और व्यर्थ बातों को लोगों के सामने मत लाइए। जो सच्चा है, जो कराइए, जो लोगों के लिए उपयोगी है, उस वचन के द्वारा, उस संदेश के द्वारा कुछ सीखने को जीवन में मिलता है या विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है, तो उन बातों को बताओ। कभी भी ध्यान रखो, वचन बताने से पहले प्रार्थना करो, क्या ये वचन बताने के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष देगा या परमेश्वर मुझसे गुस्सा करेगा? क्या मैं बता सकता हूँ या नहीं? कि अगर 1 से 2 बार प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की मदद से बोलो। जब भी वचन बताने से पहले प्रार्थना करना है, प्रभु मैं नहीं, तू मेरे साथ काम कर, क्योंकि यीशु ने कहा ना अपने चेलों से, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहकर काम करूँगा। तो याद रखो, जब भी वचन बताते हैं, किसी सेवक को निंदा करना, किसी का अपमान करना, या कुछ लोग कैसा कहते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री बड़ा है, हमारा सेवकाई सच्चा है, बाकी के सब सेवक और उनके सेवकाइया में कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन हमारा सेवकाई में 100% परफेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है। इस तरह बहुत से लोग बोलते हैं। देखिए, अच्छा और बुरा का न्याय करने वाला प्रभु है। आज संसार में बहुत से सेवकाई है, बहुत से अच्छे मशहूर सेवक है, लेकिन हर एक सेवकाई में कहीं ना कहीं कुछ छोटा मिस्टेक तो हो जाता है। इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस गलती को हमें सुधारने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी सेवक में गलती दिख रही है, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर उनकी गलती को जानने के लिए मदद करे और दोबारा उस गलती को वो सेवक और वो सेवकाई रिपीट न करे। उसे छोड़कर बार बार उनकी निंदा करने के द्वारा आप परमेश्वर के नज़र में दोषी ठहरते हैं। समझ गए? कभी भी किसी का दोष मत करो, क्योंकि हर एक सेवकाई और सेवक को न्याय करने वाला प्रभु है, वो प्रभु का दास है। तो आप सिर्फ प्रार्थना करो और झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे भविष्यवाणियों से और झूठे वचनों से और झूठे डॉक्ट्रिन से दूर रहो।
जो बाइबल में लिखा है उसी पर मन लगाओ। प्यार, विश्वास, शुद्ध मन और विवेक पर आधार रहो। कुछ लोग पैसा की लोभ से वचन सुनाते हैं, कुछ लोग अन्य चीज़ों से वचन सुना रहे हैं, लेकिन तुम तो अच्छा मन, शुद्ध विवेक, सच्चाई, बुराई के बीच में फ़र्क को तुम लोगों को समझाओ। और कुछ लोग कहते हैं, भाई क्या मैं पिता को आराधना करूं या पुत्र को आराधना करूं या पवित्र आत्मा को आराधना करूं, किसकी प्रार्थना करूं? देखिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। ये तीन एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मेरा पुत्र से प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए और यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलकर स्वर्ग के वारिस हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने पिता की बातों को बताने आया हूँ, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा करने आया हूँ। मेरी बातें जो मैं कहता हूँ वो परमेश्वर की ओर से है, मुझ पर विश्वास करो। और इस संसार को छोड़ने से पहले प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक आदरणकर्ता यानी पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आपको सच्चाई के मार्ग में चलाएगा, वो मेरे बातों को लेकर तुम्हारे बीच में प्रकट करेगा। तुम पवित्र आत्मा को दुख ना पहुंचाना, तुम विश्वास से पवित्र जीवन जियो और अपना विवेक को शुद्ध रखो, तब सदा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम मेरी बातों को समझ सकोगे। देखिए, पवित्र आत्मा की मदद के बिना आप यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं सकते। सच्चाई, बुराई का भेद जानने के लिए क्या ये शैतान की बातें हैं या परमेश्वर की बातें हैं, ये जानने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। बहुत से लोग मुझे बताते हैं, भाई मुझे ये दर्शन आया, ये कब आया, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, मुझसे पूछते रहते हैं। मैं कहता हूँ, जो भी काब या दर्शन आई है तो आपको पहले बाइबल के वचन के अनुसार आपको रिलेट करना है। यदि वचन के अनुसार है तो सही है, यदि वचन के विरुद्ध आपको आया है तो आपको उस बातों को मन में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर सच में आपसे बात करना चाहता है तो उस काब या उस दर्शन के बारे में प्रभु वचन के द्वारा आपको साबित करेगा। देखिए, दोपहर के समय में पतरस प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर ने एक दर्शन बताया। उस दर्शन में बहुत सारे रेंगने वाले जीव जंतु उसके आंखें सामने एक चादर पर दिखाई दी। तो परमेश्वर ने कहा, पतरस उसे मार कर खा। तो पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छुआ। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने पतरस के पास 2 सहायकों को भेजा। उन्होंने कहा, हमें कुरनेलियस ने भेजा है, वो एक अच्छा विश्वासी है, वो चाहता है कि आप हमारे पास आकर वचन सुनाए। उसके बाद उस दर्शन का रियलिटी पतरस को मालूम हुआ कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, प्रभु यीशु सबका प्रभु है। प्रभु यीशु सबसे प्यार करता है, किसी से भेद नहीं करता। यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सबके लिए आया है, आपके लिए, मेरे लिए, सब देश लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। इस दर्शन के द्वारा पतरस ने एहसास किया। देखिए, आज भी हमें सच और झूठ का फर्क कैसे जानेंगे? प्रार्थना करने के द्वारा, वचन को अच्छी तरह से पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर से हम अपना संबंध बनाए रखने के द्वारा हम जानेंगे। जब न्याय के दिन प्रभु आएगा तब प्रभु यीशु मसीह के सामने 2 झुंड खड़ेंगे, दाएं और बाएं। बहुत से सेवक कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम पे बहुत से भविष्यवाणी किया है, बहुत से चिन्ह किया है, बहुत से चमत्कार किया है, बहुत लोगों को जीवित उठाया है। तो प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से तुम दूर चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी खुद की इच्छाओं से मेरी दी हुई वरदानों को तुमने तुम्हारे लाभ के लिए इस्तेमाल किया है और तुमने मेरी नाम की निंदा किया है। प्रभु यदि कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो बहुत भयानक चीज़ है। आज ही आपकी संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, शुद्ध विवेक दे, तेरे साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से मुझ पर उंडेल, ताकि हर बात में तेरी नाम की महिमा करो, हर एक काम में तेरी इच्छा में चलो। इस तरह हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस सुबह प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी प्रभु गलत शिक्षा को सुनकर कंफ्यूज्ड माइंड है, प्रभु सच्चाई से दूर हट गए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वचन को पढ़ने के लिए, दिन रात ध्यान करने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर पिता। तूने कहा, देख मैंने बुद्धि की बातें तुझे दिया है, ज्ञान की बातों को मैंने तुझे समझाया है, कड़ी शिक्षा लोगों को समझा। प्रभु आज बहुत से लोग रीति रिवाज करते हुए, बहुत से सेवक प्रभु झूठे डॉक्ट्रिन्स में जाकर पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अपनी खुद की बड़ाई करने के लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन तू कहता है, जो
मेरा बात मानता है मैं उसी से प्यार करता हूँ। जो मेरी मार्ग में चलता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसी से प्यार करता हूँ। जब तेरे न्याय का दिन आएगा, उस दिन हम तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक मसीही जीवन शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, सच्चा प्यार के साथ, प्रभु विश्वास के साथ जीने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन बीमारियों और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उन सबको याद कर पिता, उन सबको चंगा कर और नया जीवन, नया मन और सच्चे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्लीज़ लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत है, लेकिन हमारी शक्ति बहुत कम है। इसीलिए प्रार्थना करो और इस सेवकाई में सच में आपको प्रेरणा मिली। यदि सेवकाई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। और उसी तरह आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हम हमारी प्रार्थनाओं में आपके लिए याद कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।